रिसर्च के नाम पे कोई कुछ जानता ही नहीं था, चाहे वो प्योर रिसर्च कर रहा हो, साइंस का फील्ड का हो, चाहे वो अप्लाइड साइंस का फील्ड का हो। मतलब यूजी लेवल तक एक व्यक्ति को रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो व्यक्ति रिसर्च की तरफ इंक्लाइन क्यों होगा? क्या वजह थी आपने उसको रिसर्च की तरफ इंक्लाइन होने की? इंक्लाइन मीन्स उसका झुकाव उस तरफ क्यों होगा? वो क्यों चाहेगा कि यार चलो रिसर्च करते हैं? कोई भी चीज़ आपको क्यों अट्रैक्ट करती है? या तो आपने उसको फैमिली में कहीं देखा हो, या तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग प्रोसेस दी गई हो जहाँ से कि आपको लगे कि हाँ हमको ये करना चाहिए। कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, कोई मोटिवेशनल फैक्टर्स हो जो आपको मोटिवेट करें कि यार हमको ये करना चाहिए। ये हमको यूजी लेवल तक मिलता नहीं, तो इसीलिए रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अगर आपके अंदर एक रिसर्च की कैपेसिटी डेवलप होगी तो ऑब्वियसली फिर आप उसके बारे में सोच पाओगे। टर्म होता है रिसर्च सेलिब्रेशन। रिसर्च सेलिब्रेशन मीन्स अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल रिसर्च के लिए करोगे आप, लेकिन वो तब करोगे जब आपके अंदर कोई रिसर्च कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा। उसके बारे में आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये कुछ ऐसा होता है, इसको करने से आपको ये लाभ हो सकते हैं, या आप ये क्यों करें। ये जब आपको बताया जाएगा तो शायद आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। ओके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम इसको क्यों कहते हैं? आज से आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, 6 महीने बाद आप अगर कुछ सीख जाते हैं तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स होंगे, नॉट फॉर दिस इंस्टीट्यूट ओनली, फॉर दिस सोसाइटी, फॉर दिस कंट्री एंड मे बी फॉर दिस इंटायर वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट? सो हमारा जो फोकस रहेगा वो ये है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं इसमें, उनका स्किल डेवलपमेंट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जो जिंदगी भर अपने जीवन में जो हमें एम्प्लॉयमेंट दिलाता है, ये जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम फिक्स करता है, वो हमारी स्किल होती है। कई बार डिग्री सिर्फ पीस ऑफ पेपर रह जाती है। तो जो काम आने वाली है आगे, वो डिग्री से ज्यादा क्या काम आने वाला है? स्किल। बैठ के सोचिए कभी कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है जिससे कि हम आगे अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग या अपना जो है नेम एंड फेम जो भी हम आगे डेवलप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस देश में पिछले साल लगभग 48,000 लोग पीएचडी कर चुके हैं। 48,000 कर चुके होंगे, कौन जानता है? ठीक है ना? लेकिन अगर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके कोई एक ऐसी चीज डेवलप कर दे जो पूरे सोशल बेनिफिट में काम आएगा तो लोग उसको जानते हैं। किसी के अंदर बहुत खास स्किल हो तो लोग उसको जानते हैं, और जिसके अंदर स्किल होती है उसको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी पर्टिकुलर अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पर्टिकुलर सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वयं अपना, अगर उसको कोई कहते हैं ना कि वन शुड लव विद हिज और हर वर्क एबिलिटी, हमको अपने काम से प्यार करना चाहिए, काम देने वाले से नहीं। क्योंकि हम अगर अपने काम से प्यार करेंगे तो काम देने वाला हमसे प्यार करेगा जरूर, है कि नहीं? लेकिन अगर हम काम देने वाले के चापलूसी में लगे रहेंगे तो काम करना भूल जाएंगे, और काम देने वाला तुरंत समझ जाएगा कि चापलूस आदमी किसी काम में धक्का मार भाग कर उसको। सो व्हेन यू आर, आई मीन, सैल्यूटिंग योर ड्यूटी, देयर इज नो नीड टू सैल्यूट एनी अदर वन। लेकिन अगर आप अपने ड्यूटी को पॉल्यूट करोगे तो फिर आपको सबको सैल्यूट मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो काम चलेगा, तो चलेगा कैसे? Anyway, so this program is the research capacity building and human resource development program. This is UGC program, right? As you all know that it is funded by the University Grants Commission. The University Grants Commission is a body which is regulating to entire universities of the country. At present, as per UGC record, there are 911 universities. 911 universities, right? और सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्न करने की ड्यूटी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की है, राइट? सो बीइंग a program of University Grants Commission, this is one of the prestigious program of this संस्था, this institution, and this is funded under the scheme for transdisciplinary research. You have to focus the transdisciplinary research, that kind of area which we have
which is emerging right now. The people among you are belonging to economics, belonging to management, belongs to science also. Why this amalgamation is? Because earlier what was happening, even now also actually, अभी भी इंडिया में ये होता है कि अगर एक कोई बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसी निकले और उस बायोकेमिस्ट्री की वैकेंसी के अगेंस्ट कोई बायोटेक्नोलॉजी वाला अप्लाई करते और 4 बायोकेमिस्ट्री वाले भी अप्लाई करें, तो अगर बायोटेक्नोलॉजी कितना भी अच्छा इंटरव्यू हुआ हो, लेकिन नौकरी देने वाला कहेगा बायोकेमिस्ट्री वाले को ये ज़्यादा अच्छा है, नहीं हमारे को RTA लगेगी, और पूछा जाएगा कि जब बायोकेमिस्ट्री वाले को यूज है तो आपने बायोटेक्नोलॉजी क्यों ली? ये गलत धारणा है, ठीक है ना? क्योंकि जब आप रिसर्च करने जाते हो या कोई किसी रिसर्च इज व्हाट दैट इज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी इशू व्हिच यू आइडेंटिफाई। अगर आपने कहीं आसपास कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उस सॉल्यूशन को ढूंढने के दौरान आप जिस सब्जेक्ट को टच करोगे, इन्वॉल्व करोगे, और उसको इन्वॉल्व करके आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। फोकस क्या है? किसी इश्यू को सॉल्व करना। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने जब जाते हो और आप किसी बाउंड्री में अपने आप को लिमिट करके सोचोगे, आपकी सोच अगर लिमिटेड होगी, पेरिफेरी में बधी होगी, तो संभव है कि आपको शायद उसका सॉल्यूशन ना मिले, क्योंकि आपने एक पेरिफेरी में, दायरे में रह करके सोचा है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसने कि अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाया, अपनी हॉरिजॉन्स को थोड़ा सा एक्सपैंड किया, और फिर दूसरे साइंसेस से दूसरे सब्जेक्ट्स को मिला करके सोचने की कोशिश करी, तो उसको लगेगा शायद उसका परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकता है। इसलिए कहते हैं रिसर्च एक टीम वर्क होता है, एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है। जंगल में मोर अकेला नाचेगा तो कोई नहीं दिखेगा, ठीक है? और मोर आके गाएगा बाहर जंगल से करके मैं तो घोड़े नाच लेता हूँ, कौन विश्वास करेगा? टीम वर्क है रिसर्च। इसीलिए एक रिसर्चर को टीम मैन होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि दूसरों को क्रेडिट कैसे दिया जाता है, ये नहीं कि दूसरों का भी कैसे लिया जाता है। या हमने नहीं है, लेकिन मौका जब मिलेगा, सामने वाला नहीं होगा तो कहते हमने नहीं किया, ये नहीं है रिसर्च। व्हेन यू आर वर्किंग अ टीम, यू शुड बी अ क्रेडिट गिवर, ठीक है ना? अक्सर 90% लोग क्या होते हैं, वो दूसरों का क्रेडिट लेने के लिए आतुर रहते हैं। When you are working a team, when you are a researcher, one should be focused. You should think about, ये मत साबित करो या ये मत जताओ कि इसकी नॉलेज सिर्फ हमें ही है, तुमको नहीं है। जब आप ये सोचते हो नहीं ये हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते हो, और सामने वाले को ये फील कराते हो क्या तुमको ये नहीं आता है, मुझे तो ये आता है, तो आप टीम वर्क नहीं हो, टीम मैन नहीं हो। जो टीम मैन होता है, जो टीम लीडर होता है, जिसके अंदर लीडिंग एबिलिटी होती है, वो ये साबित करने में जब समय नहीं लगाता, अपना व्यक्ति जाया नहीं करता कि मैं ही जानता हूँ, बल्कि वो कोशिश करता है कि हम आपको भी सिखा देते हैं, आप भी जानो। मैंने एक स्टोरी जो है वो आप बच्चों को क्लास में सुनाता हूँ, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक स्टूडेंट था और क्लास में उसका मोबाइल गुम गया। तुमने सुना है वो क्या? नहीं सुना है। एक मोबाइल गुम गया उसका, तो उसने टीचर को जाकर शिकायत की, मेरा मोबाइल गुम गया, यहीं गुम गया, कहीं इन लड़कों ने ले लिया, क्लास में ही लिया बच्चों ने। अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने, उस टीचर ने क्या किया, उन्होंने कहा सभी लोग दीवार की तरफ जो है वो अपना मुंह करके खड़े हो जाओ, ठीक है, और सबकी पॉकेट चेक की जाएंगे, कोई पीछे नहीं देखेगा, सब दीवार तरफ खड़े हो जाओ, सबके बैग चेक किए जाएंगे, सबके पॉकेट चेक किए जाएंगे। सभी खड़े हो गए, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा, आंख बंद करके चुपचाप सामने दीवार तरफ खड़े हुए हैं। उन्होंने सबकी एक करके पॉकेट चेक करी, और एक बच्चे के बैग से जो है तो उसके पॉकेट से मोबाइल मिल गया। उसके बाद उस मोबाइल को निकाल करके उन्होंने जिसका था उसको दे दिया, सब बच्चे घर चले गए। जिसकी जेब से मोबाइल मिला वो समझ नहीं पाया कि मेरे जेब से मिला, लेकिन टीचर ने उसको कुछ कहा तो नहीं।
मेरे जेब तो मिल गया, मुझे तो थर्मस हो जाना चाहिए थी, सस्पेंशन हो जाना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था, बड़ी बड़ी भारी बेइज्जती हो जाती, मैं बहुत लंबी लंबी डी की मांग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने हमको कुछ कहा नहीं। खैर वो समझ नहीं पाया, टीचर से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, क्योंकि सोच रहा था कि पता नहीं वहाँ तो नहीं का बात कहीं ऐसा ना हो कि जले में हम जो है और घी डाल दें, राइट। कम से कम 8-10 साल बाद वो लड़का उस टीचर को कहीं मिला प्रोग्राम में, और वो जब उस टीचर को देखा तो वो आया उनके पैर छुआ, सॉरी सर, पहचाना नहीं आप पहचान तो गए होंगे सर, मैं इसमें बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। किस बात की सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने पहचान तो गया हूँ, मेरे स्टूडेंट ने माफी किस बात की मांग रहे हो? तो सर माफी इस बात पे मांग रहा हूँ क्योंकि आप वो जो आपने उस दिन मैंने ही मोबाइल चुराया था, मेरे ही जेब से आपने निकाला, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ कहा नहीं, और दैट इंसिडेंट हैज चेंज माई लाइफ। तब से मेरे मन में वो ग्लानि बैठी हुई है और मैं उसको जता नहीं पा रहा, आपसे बोल के बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं कैसे कहूँ? तो उस टीचर ने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं आपको, आपने तो पकड़ा था, याद करिए सर, आपने वो सब काम बंद करा के ऐसे खड़ा करा दिया था, फिर आप चेक कर रहे थे, फिर आपको मैंने जेब से मिल गया था, आपने उसको दे दिया, आप याद करिए। ये सब मुझे याद है, लेकिन जब आपकी आंखें बंद थी और जब मैं चेक कर रहा था तो मेरी भी आंखें बंद थी, मैं ये नहीं देखना चाहता था कि किस बच्चे के जेब से मिला है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको बदनाम करके करूं। अगर मैं आपको बदनाम करके करता तो शायद जो आप जिंदगी भर से 10 साल से चीज़ फील कर रहे हो, जो चीज़ ने आपकी लाइफ बदल दिया, वो शायद ना होता। ये है टीम वर्क। फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को कितना नीचा दिखा सकते हो। अपनी लाइन बड़ी बड़ी करने के 2 तरीके हैं, दूसरे की बड़ी लाइन को छोटा कर दो, या अपनी छोटी लाइन को बड़ा कर दो। पहला तरीका आसान है और अक्सर लोग आसान तरीका ही चुनते हैं, ठीक है? तो आप कौन सा तरीका चुनोगे? पहला वाला को चुनना। इफ यू आर ऑप्टिंग द फर्स्ट वन, इट मींस यू आर नॉट फोकस्ड विद। तो ट्रेनिंग आपकी यहाँ से शुरू होती है। Along with turning or becoming a good researcher, first become a nice human being. क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको रिसर्चर बाद में जानेगा, पहले क्या जानेगा? Either you are a nice human being or not. Because if you are a nice human being, you can be nice in every field. ठीक है? So this is a program funded by the UGC ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। यहाँ पर हमको अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी है, थोड़ा सा एमालगमेशन करके सोचना है। एंड यू रिमेंबर दिस, आई मीन फुल फॉर्म ऑफ दिस स्ट्राइक, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप 6 महीना बीत जाए और स्ट्राइक का फुल फॉर्म ही ना पता हो। स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है? इसके 3 कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट 1 के अंतर्गत फंडेड है, जो इनोवेशन सेंटर के तहत चलेगा, राइट? अब मैंने कल आपको बताया था कि हर चीज की अपनी जेनेसिस होती है। आप अगर कोई चीज रिसर्च करने के लिए सोच रहे हो तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है जिसने आपको उस काम के बारे में, उस काम को करने के लिए स्टिमुलेट किया। आप हाइपोथेसिस डिजाइन करते हो जेनेसिस को समझ करके। जेनेसिस मतलब स्टिमुलस क्या है आपके उस काम करने का। कोई तो वजह आपको होगी ना जिसने कि आपको प्रेरित किया कि हमको ये करना चाहिए। वो क्या वजह है, वो क्या स्टिमुलस है? तो जब आप उस स्टिमुलस की बात करते हैं तो हम देखते हैं, हमने कल भी कहा कि ये लेटेस्ट आउट ऑफ 79.8% टोटल यूजी इनरोलमेंट्स, less than 0.5% people register for PhD and now also 0.5% people। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार कुछ नहीं मिला चलो PhD कर लेते हैं, ना कुछ नहीं बचा तो चलो PhD कर लेते वाले। क्या PhD करके हो, क्या करेंगे? ठीक है, जब आप उसकी मजबूरी वाली चॉइस करते हो, करते होने से आप मजबूरन मुझको करनी है PhD, तो फिर आप उसको कितना बेहतर निभा पाओगे? ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन मार्क लगता है। एंड इन स्पाइट ऑफ
being second largest populated country, India stand on 5th position in global ranking of the production of the research publication. हम 5वीं पोजीशन पर पायदान पे हैं, जबकि हम पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। सोचने वाली बात है क्यों है? और उनमें से भी जो भी है उसमें से एम्पल रिसर्च इज फाउंड स्पेशली इररिलेवेंट, सोशली इररिलेवेंट विद इनइफेक्चुअल आउटकम्स। जो भी है मोस्टली उसमें क्या है, जो मैं कल बता रहा था कि लोग अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए करते हैं कि मेरे सीवी में 50 पेपर जुड़ जाए, मेरा खूब साइटेशन इंडेक्स बढ़ जाए और मेरा प्रमोशन हो जाए। बाकी सोसाइटी का प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। बट व्हेन यू आर अ प्रोफेसर, व्हेन यू आर अ टीचर स्पेशली, योर लायबिलिटी इज नॉट फॉर इंस्टीट्यूट ओनली। इवन हर सिटीजन की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होती। तो कोई कैसा मेरे को अपने बारे में सोचना है, बस मेरा पेट भर जाए, सामने वाले परेशान हो, ऐसा नहीं होता। पता है आपको एक जानवर और इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक टर्म होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आपने सुनी होगी, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? सिंपैथी सुना होगा आपने, हमको आपसे बड़ी सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सिंपैथी मीन्स ये होती है कि हमको आपसे बड़ी सहानुभूति है, मतलब जो आप जैसा अनुभूत कर रहे हो हम भी आपके हाथ वैसे ही अनुभूत कर लेते हैं। सहानुभूति बहुत लोग दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है ना, कि भाई हम आपके साथ हैं, और जब कहीं थोड़ा दूर जाकर के अरे आपने कहा था हम आपके साथ हैं, और जो साथ चलते हैं नहीं हम आपके साथ नहीं हैं, हम सिर्फ कहने के लिए साथ हैं, नहीं, वो सहानुभूति। लेकिन जो एम्पैथी है वो है समानुभूति, जहां पर कि आप एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो अपने आप को आपकी कंडीशन में रख करके सोच सकता है। और जब आप सामने वाले कंडीशन में अपने आप को रख के सोचते हो तो आप ह्यूमन बीइंग हो, फिर आप सही डिसीजन ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। अनफॉर्चुनेटली वो मिसिंग आउट है, बहुत तेजी से वो लोगों से जा रही है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो भी इंडेंजर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, हो सकता है कुछ दिन बाद जो है वो उसमें ना आ जाए ना, विलुप्त प्राय जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें ना आ जाए, तो धीरे धीरे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो है क्यों, व्हाई इट इज सो? मे बी कि रिसर्च एक कम से कम जाने जाने वाली एक ब्रांच है, लोग ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग समझते नहीं कि होता क्या है, और ये भी मानते हैं कि बहुत टफ करियर चॉइस है ना, ये दिमाग रहता है अरे वो टफ पीएचडी करना है बहुत बड़ी बात है, नहीं ये नहीं हो सकता। मिसिंग ऑफ फोकस ऑन रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग टिल ग्रेजुएशन, मैं भी बात करता है ग्रेजुएशन तक तो कोई रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग होती नहीं, कोई रिसर्च के बारे में बताता नहीं। वेरी लिटिल एक्सपोजर ऑफ रिसर्च टेक्निक्स बिफोर पीएचडी प्रोग्राम, दैट इज वेरी बिगर हर्डल आई कैन टेल, राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे रिसर्च के टेक्निक्स होते हैं जिनका की बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनका की एक्सपोजर हमको पीएचडी से पहले होता ही नहीं, और तो कोई पीएचडी तक नहीं होता है ना, और वो ऐसे ही पीएचडी कर जाते हैं। हमारे देश में और भी साधन है पीएचडी करने के तरीके हैं कई सारे, लेकिन वो पीएचडी किस काम के आगे आने वाली है, वो तो वही होगा कि हमने शुरू किया था विमेन, आपने करा दिया, कोई बात नहीं, आप भी खुश हम भी खुश, ना हम करना चाहते थे ना आप हमसे कराना चाहते थे। दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट टू यू और योर सोसाइटी। तो बहुत ही कम एक्सपोजर था। अभी आप देखो ना, कल बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग एमएससी के थे जिनको की मशीन दूर से शीशे के अंदर से दिखा दी जाती थी कि देखो मशीन रखी, देख लिया तुमने, जैसे डायनासोर में दिखाया जाता पहले, बिल्कुल वो रखा है, देख लो हो गया चले जाओ, ऐसा होता है। अब आप खुश नसीब हैं कि चीजें बदल गई, और ऐसी ऐसी चीजों के आप उनको हैंडल करोगे, आप उनको ऑपरेट करना सीखोगे जिनको कि कभी हमने किताबों में भी नहीं देखा पढ़ा। जब आपके अंदर किसी मशीन के बारे में पता चलेगा कि इसका ये यूज हो सकता है या इसके ये एप्लीकेशंस हैं, तभी तो आप उसका एप्लीकेशन अपने दिमाग में डिजाइन करोगे।
जब तक आपको पता ही नहीं है कि इसका ये भी यूज हो सकता है, तब तक आप उसके बारे में क्या सोचोगे? आपको उसकी एप्लीकेशन तो पता होनी चाहिए। देन एक और चीज कि हम लोग लोकली जो प्रॉब्लम है, जो लोकल इश्यूज हैं, उनको ज्यादा कंसीडरेशन नहीं करते, इसीलिए जो हमारा बहुत सारा रिसर्च है वो सेल्फ सेंट्रिक है। सेल्फ सेंट्रिक रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? सोशल सेंट्रिक, सोसाइटी सेंट्रिक रिसर्च होनी चाहिए। ये भी एक फोकस है इस स्टाइल प्रोग्राम का। ओके, नाउ व्हाट विल बी द करेक्टिव अप्रोच फॉर दिस? जो आपने प्रॉब्लम में देखी, जो जेनेसिस आपको निकल के सामने आ रही है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें बता दी। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, समाधान नहीं बताते। हम यहाँ पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका समाधान क्या हो सकता है। जब आप अपनी पीएचडी की या किसी भी इस प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस डिजाइन करते हो, तो वहां भी पहले आप क्या पता करोगे? प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, राइट? फिर रिसर्च को मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हाइपोथेसिस क्या होगी, आपने क्या सोचा है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो मान लीजिए कि मेरे इस प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस है जो मैंने डिजाइन करी, क्या हाइपोथेसिस है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां की जो बडिंग रिसर्चर्स है, यू पीपल आर बडिंग रिसर्चर्स, राइट? अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग रिसर्चर्स, उनको ये पता होना चाहिए कि एडवांस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या, रिसर्च की कैसे जाती है। उनको दिमाग में आप बताओ सही कि क्या होता है, व्हाट इज गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। आप आए होंगे, देखा होगा कि इनोवेशन सेंटर में इंटर करने से जूते में जो है वो पन्नी पहना दी जाती है ना? और जो है वो नहीं तो अगर पन्नी ना हो तो जब जूते चप्पल उतरवा दिए जाते हैं, कहते हैं रजिस्टर में एंट्री करो, ऐसा लग रहा है जाने कौन सा सीबीआई दफ्तर में जा रहे हैं, है ना? अरे सेंटर में तो जा रहे हैं, बट दिस इज अ गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए कि when you are entering in a lab, in a standard lab, what protocols you have to follow. ये गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं। तो टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? अभी क्या कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक एप्लीकेशन लिखने को दे दी जाए, लो एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता नहीं कौन से सिकंदर महान के साथ लड़ने के लिए बोल दिया गया। अब उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए इंटरनेट पे जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, प्रोफेसर से पूछेंगे, ठीक है ना, भैया से पूछेंगे जो एमबीए कर चुके हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखी हुई एप्लीकेशन लिख करके आएंगे। क्यों? क्योंकि कभी लिखा ही नहीं। और फिर बैठ चले पीएचडी करने, जहाँ पूरी जो है वो इतनी मोटी 250 पेज की थीसिस लिखनी, कैसे लिखेंगे? अब तो जो है वो कॉपीराइट का टर्नेटिव सॉफ्टवेयर भी आ गया, खट्टे से पकड़ लिया कहाँ से कॉपी किया तुमने, है ना? तो ऐसे में अब आपके अंदर टेक्निकल राइटिंग एबिलिटी भी तो आनी चाहिए। हाउ विल बी एबल टू राइट इट, वो सिखाया जाता है। डेटा प्रेजेंटेशन, समटाइम यू आर वर्किंग बट व्हेन यू हैव कलेक्टेड द डेटा, यू हैव जनरेटेड द डेटा, हाउ यू हैव टू मेक दैट प्रेजेंटेबल। समटाइम जो रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एज इट इज आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। लोग फेंक दिया कूड़े के फेंकते, लोग को समझो तुमको समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो हम तो चाहते हैं कि समझ में ना आए, जल्दी हमको पसंद मिले। What is your data presentable way of data? How to make your slides, जिससे कि एक जो लेमन व्यक्ति है, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन साइंस मतलब ये मानता हूँ कि सभी साइंस के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बार बार नॉन साइंस निकल जाता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस, प्योर साइंस नहीं बल्कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। बट हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि आज इस क्लास में अगर वो लोग भी हैं जो साइंस फील्ड के नहीं भी हैं, तब भी उनको हमारी बातें समझ में आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम साइंस से साइंस बकते चले जाएं और कल से जो सोशल साइंस बोल रहे हैं वो घर चले जाएं, परसों एप्लीकेशन देते हैं, अच्छा 1000 रुपये वापस करो, मुझे मजा नहीं आ रही, है ना, वैसे रिफंडेबल नहीं है ये। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसलिए हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि हम कैसे उसको करें। तो ये चीजें, डेटा प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च, ये सब सिखाने की जरूरत है। मानते हैं आपको ये बात? नहीं मानते कि आप किसी भी ऐसे गड्ढे में व्यक्ति को धकेल रहे हो
कि जाओ ये पहाड़ चढ़ जाओ, ठीक है, वो पहाड़ दिख रहा है, उनको वाली चोटी पे झंडा फहराना है और बताया नहीं कैसे करना, ये नहीं बताया, चले जाओ बस, ठीक है, समस्या दे दी, लेकिन उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप उनको ट्रेन तो करो। फिर ये वाली पहाड़ी में क्या हम वो वाली पहाड़ी में चढ़े जाएंगे जिसमें कोई नहीं चढ़ा अब तक, लेकिन पहले बताओ तो सही कैसे चढ़ना है, तो ये करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग देने की जरूरत है उन एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट पे जिससे कि वो एडवांस रिसर्च करने के बारे में सोच सके। कोई कहा साहब मैं तो सिर्फ बैलेंस कर लेता हूँ, बस इतना ही आता है, तो बैलेंस तो पंसारी भी कर लेता है, लेकिन उससे कहोगे ना तुम बहुत बड़ा रिसर्च कर डालो। Until you don't know that what is the advanced way of research, what are the advanced techniques have generated, जब तक उनकी समझ नहीं होगी, उन पे आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक आप शायद बड़ा नहीं सोच सकते, तो वो जरूरी है। उसके बाद जब आपने दोनों चीज सीख ली तो करके देखो, एक छोटा सा चैलेंज लो और उस चैलेंज को अपनी जो सीखा है आपने उसको अप्लाई करके देखो। उसमें आप प्रोजेक्ट डिजाइन करो, प्रोजेक्ट को टाइमली करके दिखाओ, उसकी थीसिस लिखो, ये सब करो और फिर देखो अपने आप को क्या आप कर पाए क्या। क्योंकि पीएचडी इज नॉट एन इजी डिग्री प्रोग्राम, राइट। अगर आप वाकई सिंसियरली इसको करना चाहते हैं तो ये टफ प्रोसेस है, लेकिन वो और ज्यादा टफ हो जाएगा अगर आपने पहले से कोई चीज उसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके देखिए, लिखिए थीसिस और अपने साथ ईमानदार होकर के लिखिए, दूसरों के लिए नहीं। कई बार हम इसलिए ईमानदार होते ताकि दूसरे समझ सके कि हम ईमानदार हैं, लेकिन हम हैं नहीं, तो दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार हैं। बहुत दिनों तक रह नहीं पाएंगे क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, नहीं तो कभी कभी सामने ही आने वाली। तो इस तरह से आप थीसिस लिखिए, आप पेपर लिखिए, प्रैक्टिस करिए, एब्स्ट्रैक्ट लिखिए और फिर किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में भीड़ में अच्छे साइंटिस्ट के सामने प्रेजेंट करिए, फिर देखिए आप कितने पानी में, फिर आपका हेजिटेशन दूर हो। हेजिटेशन कैसे दूर होता है? हेजिटेशन क्या है? हेजिटेशन वो है जब आपको लगता तो है कि आप बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने का नंबर आता है जो थोड़ा हाई लेवल का होता है तो सारे शब्द पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कौन आया और बात ले गया, है ना। दिस इज कॉल्ड हेजिटेशन। इसको दूर करना है सबसे बड़ी बाधा है। कई बार आप बहुत अच्छे अगर आपको अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना हो तो ऐसा लगेगा तुमसे बढ़िया कोई बोल ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया कम्युनिकेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी थोड़ा सा अपने से उसको पढ़ाने नंबर आता है उसको लगता है कि जैसे घटिया बनी है। तो ये हेजिटेशन दूर करने का तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, यस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे से गलतियां नहीं होंगी। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तभी आप कुछ चीज हासिल कर पाते हो, और ये एक दिन में नहीं आता, आते आते आता है। कॉन्फिडेंस आपका अपने ऊपर विश्वास जो है वो लेकर के आता है, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज लेकर के आती है, जहां भी आप मानते हो कि यस मुझे नॉलेज है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है ना। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस भी है। ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, सामने वाला सब बेवकूफ है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्जिनल लाइन में आपको समझनी होगी, राइट। तो ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू हम शायद उसको एड्रेस कर सकते हैं, और इसी के तहत हमने एक अपना प्रोग्राम डिजाइन किया। तो इस प्रोग्राम के चार हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे, जो हाइपोथेसिस हमने डिजाइन करी उसके हमने